प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में आज के दिन तक संभाला है। अपने बलवंत धर्मय दाहिने हाथों में लेकर के संभाला है, जीवित रखा है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना सत्य जीवित आशीर्वादित वचन दिया है, ताकि हम सब प्रभु के वचन से अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए। आशीष पाना चाहते हैं तो वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में ऐसा ही हो, पूरा हो। आमीन। यही होता है, इसका तात्पर्य यही होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा उद्धार के बारे में और स्वर्ग के बारे में, मृत्यु लोक के बारे में, पाताल लोक के बारे में, अधोलोक के बारे में और आग के कुंड के बारे में। एक ऐसा स्थान जहां अंधेरा ही अंधेरा है और नरक और आग और गंधक का झील और अथाह कुंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये सब बातें आपको ना तो आज तक सुनने को मिली होगी, ना आपको जीवन भर सुनने को ना मिलेगा, क्योंकि ये कोई बता ही नहीं पाएगा। ये लिखा कहाँ है? लिखा है सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के सत्य पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, और मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता है इन सब बातों के, क्योंकि ये जो बाइबल है वो समुद्र के समान है। जैसे समुद्र की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होती है, इसको समझना आसान नहीं है। पर परमेश्वर ने जो हम मनुष्य से प्रेम रखते हैं, उन सभी सत्य के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए कि हमारा जीवन, आपका जीवन, हम सब का जीवन में क्या है, उद्धार हो, सुधार हो, और हम सब जो है इस पृथ्वी पर जो जीते हैं, तो हम परमेश्वर के महान प्रेम को, दया को, कृपा को, अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को जान सके, जो उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं अच्छा सोच रखा है और भला चाहता है। भला परमेश्वर हमारे लिए भला चाहता है। तो इसीलिए हमें जानने की ज़रूरत नहीं। यूँ ही नहीं कि भाई इस संसार में पैदा लिए हैं, कमाएंगे, खाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे बहुत कुछ है, तो हमें जानना पड़ेगा ही। अगर हम नहीं जानेंगे तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए हानि का कारण होगा। तो संसार में आज लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं, प्रभु के सत्य वचन को सुन रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, अपने जीवन में सुधार पा रहे हैं। बारी आप लोगों का है जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग होकर के जीवन, एक ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं और महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। तो हमें सच्चाई को जानना है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। चलिए हम जल्दी से वचन में चलते हैं। यशायाह 64 अध्याय 5 और 6 आयत में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और भगा भगा करके नहीं देखिएगा। साथ ही शेयर भी करिएगा, ताकि बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोगों को, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग उद्धार पाएँ। कि स्वर्ग और नर्क
ये सत्य है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। यशायाह 64 अध्याय 5 और 6। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, अर्थात खुशी के साथ करते हैं। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्ग पर चलते हैं। तेरे मार्ग पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं। किससे मिलता है? तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्ग पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। तो जब हम पाप करते हैं परमेश्वर क्रोधित होता है। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। ये बात सच है कि मनुष्य की जो दशा है वो बहुत समय से है, और जो दशा है बड़ी भयानक है, जो बहुत समय पहले से लोग देखते आ रहे हैं। तो अब अंत के समय में हमारे लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा दया, अनुग्रह, कृपा प्रकट हुआ है कि हम सब अपने जीवन में उस जीवित सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से उद्धार प्राप्त करें। तो ये बहुत समय से है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हमारा उद्धार हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल मात्र विश्वास करना पड़ेगा। आगे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आपको, हमको, सबको, जो जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं, हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। जैसा यहाँ 6 आयत में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, धर्मी नहीं है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के काम सब के सब मैले तिछरों के समान है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? जब मैले, गंदे, तिछरे के समान जो है हमारे धर्म, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? उतार के फेंकना पड़ेगा। काले चादर ओढ़ने से काम नहीं चलेगा। काले, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, बहुत प्रकार के काले कपड़े पहनना, गले में लटकाना, सर में बांधना और बहुत प्रकार के कर्म कांड करना, अपने आप को धोखा देना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करना, ये देखा जा रहा है। ये तो पाखंड है और इस पाखंड से कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के सब काम मैले तिछरे के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो कितने तो उड़ गए, और जो बचे हैं और उन्हें संभाला नहीं गया, जिसने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किया, वो भी उड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। प्रभु के चरणों में अपने आप को मान लेना कि हाँ प्रभु, ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा कर्म कांड है, जो हमने अपने आप को धोखा देने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए काले, पीले, नीले, हरे, गुलाबी चादर ओढ़ करके, 10-20 माला पहन करके जो दूसरों को अपने आप को धोखा दिया, दूसरों को धोखा दिया, इन पापों से हम पश्चाताप करते हैं। और प्रभु आप हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, नया जीवन दे, अपना बेटा बना ले, बेटी बना ले और हमारे जीवन को उद्धार और सुधार कर दे। तो यहाँ पर लिखा है यशायाह 61 का 10 आयत में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा कहे या यीशु कहे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के कारण आनंदित होऊंगा।
मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। कब होगा? जब आप जीवित अद्वैत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए। तो परमेश्वर ही है जो हमें उद्धार कर सकता है और वो उद्धार का वस्त्र पहनाता है। और उद्धार का वस्त्र मैं आपको बता रहा हूँ आगे पढ़ करके। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। किसको पहनाए? जो जिसने उस पर विश्वास किया। और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को श्रृंगार करती है। तो ये है धर्म का चादर। हमारे अपने काले पीले नीले हरे गुलाबी चादर से काम नहीं चलेगा। धर्म का चादर, परमेश्वर ही धर्मी है और वही उसी के पास में धर्म का चादर है। और उसका जो धर्म का जो चादर है प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह हमें धर्म की चादर उड़ाने के लिए, हमारे पापों को ढांपने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए कुछ नहीं कहता मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया हूँ, केवल मात्र विश्वास कर कि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता, सबको सृष्टि का मालिक, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि जैसे आगे 11 में लिखा है, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उपजाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा और बढ़ा रहा आज। और दुनिया में आज लोग है क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर रहे हैं, धार्मिकता के चादर को ओढ़ रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, अपने जीवन में सुधार पा रहे हैं। और ये आदमी अपने आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं प्रभु। जो कुछ लोग बाकी रह गए उनके लिए आज विशेष खास करके वचन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ रोमियो 10 अध्याय 9 से 13 आयत तक में यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए, किसके लिए? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता की चादर ओढ़ने के लिए, धार्मिकता प्राप्त करने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब उद्धार चाहिए तो आपको मुंह से अंगीकार करना कि हाँ प्रभु, तू ही प्रभु है, मेरा प्रभु है, सच्चा प्रभु है, जिंदा प्रभु है, सृष्टि का मालिक, सबको जीवन श्वास देने वाला तू ही है। क्योंकि मैंने जान लिया है, आज के दिन तक हमने अपने जीवन में कोई उद्धार सुधार नहीं पाया। प्रभु तड़प रहे हैं, पाप की पीड़ाएं हमें हो रही है। हमें जानकारी हो गया है कि यदि हम अपने पापों में मर गए तो नीचे नरक में चले जाएंगे। प्रभु तूने सब कुछ को प्रकट किया है, अब इन बातों से हम अब अनजान नहीं है। तो क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। तो आज देखा जा रहा है कि जितने लोग सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं, वो कटोरों लोग को भीख नहीं मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर से आशीष पा करके लोगों को आशीष देते हैं, अनुग्रह करते हैं, दान करते हैं, गरीब लोगों को, बीमार लोगों के लिए को कपड़े वस्त्र उड़ाते हैं, प्रभु का नाम देते हैं, प्रभु का प्यार बांटते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, गढ़वाली हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, बिहारी हो, उड़िया हो, मद्रासी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, इंग्लैंडी, कोई भी हो, चाइना हो, कोई किसी देश का क्यों ना हो,
वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो मैं तो संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर जितने भी भाई बहन रहने वाले हैं, सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए परमेश्वर ने उद्धार का संदेश दिया है। आप बिना देरी किए हो, इससे पहले कि पाप में कोई मरे और नीचे नरक का भागी हो, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, इसीलिए हमें स्वर्ग के और नरक के बारे में जानने की जरूरत है। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमने आपको बताया था कि स्वर्ग और उद्धार के बारे में। तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग लोक जो है 3 है। स्वर्ग लोक कितने हैं? 3 हैं। और मृत लोक 1 है, जो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तीसरा पाताल लोक, सभी ने सुना है, 1 है। अधलोक 1 है। आग का कुंड 1 है। एक ऐसा स्थान जहां अंधेरा ही अंधेरा है, 1 है। और नरक 1 है। और गंधक और आग और गंधक का झील, वो भी 1 है। और अथाह कुंड, वो भी 1 है। तो मैं आपको बताऊंगा जो स्वर्गलोक है वो किसके लिए है। स्वर्गलोक उसके लिए है जो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के बारे में प्रेम का सुसमाचार सुन करके अपना जीवन प्रभु के चरणों में बिना देरी के हुए समर्पित करते हैं, उनके लिए स्वर्ग है। और 3 स्वर्ग है। 3 स्वर्ग है। सबसे ऊपर जो परमेश्वर का सिंहासन है, उस पर वही लोग जा सकते हैं जिसने अपने जीवन को पूरी रीति से पवित्र करके, जीवन को समर्पित करके, निष्ठावान के साथ लिपट करके, लवलीन होकर के जीवन समर्पित कर दिया। जिसने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की, ब्याह नहीं की, स्त्री का मुख नहीं देखा, दुनियादारी किसी चीज़ों से माया मोह नहीं रखा, ये उनके लिए है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये परमेश्वर की बातें जैसा लिखा है वो तो मैंने बता दिया। परमेश्वर कभी भी, चाहे गरीब हो, लाचार हो, बीमार हो, बेकार हो, कुछ हो, कोई सा भी हो, उसको भी अपने सिंहासन के पास ले जा सकता हूँ, वो उनकी बात है। तो मैं अपनी तरफ से जोर लगा के नहीं कहूँगा, मैं दलाली बीच में नहीं करूँगा, ठीक है ना। दूसरा जो स्वर्ग है, जिस पृथ्वी पर लोग अपनी जान जोखिम में दे करके प्राण देने तक विश्वासी रहते हैं, सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं, सच्चाई से, उनके लिए है। और जो कुछ नहीं कर पाते, प्रभु पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर भी उसको सबसे निचला स्वर्ग जो है उनको जरूर मिलेगा। वे सब उद्धार जरूर पाएंगे, ठीक है ना। और ये जो स्वर्ग जो है, ये तीनों स्वर्ग जो है वो भव्य हैं। परमेश्वर का तो जो सिंहासन का जो स्वर्ग है वो तो अवर्णनीय है, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अवर्णनीय है, भव्य है, महिमामय है। उसके नीचे वाला जो है वो भी कम नहीं है, और सबसे नीचे वाला है वो भी कम नहीं है। वहाँ का एक भी वस्तु से इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, किसी भी वस्तु से तुलना, स्वर्गीय किसी भी एक वस्तु से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, इतना भव्य है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, भरमाने वाली बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। भरमाने वाली बात मैं तो कभी करता ही नहीं हूँ, न किया हूँ। किसी वीडियो में आपने देख लिया होगा। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का डरवैया हूँ, मैं प्रभु से डरता हूँ। मुझे पता है अगर मैं झूठ बोलूँगा, अपने भाई लोगों से झूठ बोलूँगा, तो परमेश्वर के बारे में झूठी बातें अगर मैं बोलूँगा तो मैं तो शैतान का बेटा ठहरूँगा, शैतान का साला ठहरूँगा, शैतान का दोस्त ठहरूँगा, शैतान का दास ठहरूँगा,
ठीक है ना। तो मैं शैतान का ना साला बनना चाहता हूँ, ना उसका दोस्त बनना चाहता हूँ, ना दास बनना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ, और मैं उसी का रहूँगा। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 से मैं 4 आयत तक आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग, यहाँ पर तीसरे स्वर्ग की ही बातें गया, पूरी बाइबल में चौथा नहीं लिखा हुआ, या किसी मन ग्रंथ में तो बहुत कुछ लिखा हो सकता है, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा ने लोगों को मन में जो है ऐसी ऐसी बातें डाली है, जो उसमें भ्रमित होकर के इन संसार में लोग जो है यूं ही कीड़े मकोड़े, कुत्ते, सांप, बिच्छू की तरह, शैतान की तरह जीवन जी रहे हैं, महापाप करते हुए। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो स्वर्ग 3 है, और जो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया मनुष्य की बारे में बात है, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में क्या है, मनुष्य बन करके आए थे। तो इसीलिए हम लोग गीत भी गाते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। बताइए, मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उस स्वर्ग को छोड़ करके मनुष्य बन के आया। अगर मनुष्य बन करके नहीं आता तो हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि आदि से लोग क्या है, सृष्टि में जो कुछ है उसी की लोग क्या है, पूजा आराधना करते हुए आ रहे हैं। और मनुष्य की जो पूजा आराधना कैसी है, हो सकता, और ऐसा भी है कि लोग अपनी दृष्टि में महान ठहरते हैं, महान समझते हैं, महान किसी भी वस्तु को महान ठहराते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। देखिए, हमें सृष्टिकर्ता की पूजा आराधना करना है, न कि सृष्टि की, क्योंकि सृष्टि नश्वर है। तो हम नश्वर वस्तुओं की पूजा आराधना करके नष्ट हो जाएंगे उसी के साथ में। इसलिए परमेश्वर ने अपनी महान प्रेम को, भलाई को प्रकट किया कि वो मनुष्य बन करके जगत में आया, और उन्होंने बताया, समझाया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का गुण कैसा होना चाहिए, सब बातों को बताया। तो आज हम मनुष्य भली भांति समझ सकते हैं और समझ रहे हैं कि परमेश्वर का गुण, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, प्रेम, दया, कृपा, भलाई कैसी होती है। और इसीलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं। तो बन कर मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे।
हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। तो लोग जो है आज उद्धार का संदेश क्या है दुनिया में फैला रहा है, पर संसार में एक विरोधी शैतान है जो कुछ मनुष्य को क्या है अपना सेना बना लिया है, और उन्हें एक झूठी काले पीले नीले हरे चादर उड़ा के गले में सर में बांध करके जो है लोगों को सामने में क्या है प्रकट करते हैं अपने आप को, और लोगों से क्या करते हैं लूटते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पर ये दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो धर्म के नाम पे धंधा खोल करके लोगों से लूटते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो उनके जो काम जो है वो देखा जा रहा है, झूठ बोलना, मारपीट करना, लोगों को धमकाना, चिकनी चुपड़ी चाल में फंसा करके लोगों को लूटना, ये सब है। तो इससे किसी का उद्धार नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता है। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। इस संसार में कोई भी दलाल पाखंडी अपने आप को कुछ भी क्यों न कहलाए, उसको भी उद्धार पाने की ज़रूरत है। इसलिए हम देख सकते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग जो अपने आप को धनी कहलाते थे, अपने आप को बहुत बड़े बड़े गुणी ज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा फारसी तारसी पता नहीं जो कुछ दुनिया में थे, है नहीं, वो सब जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की खोज की और जाना माना, तब किया, तपस्या किया, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि अंत समय में उनका उद्धार नहीं हुआ उस समय। पर प्रभु जाने कि उनका उद्धार बाइबल के अनुसार में तो उद्धार तो सबका एक ही समय में होगा, न्याय के समय में, और आज भी होता है। तो न्याय के समय में जिसने जो काम इस धरती पर किया है वो उनको उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा या दंड मिलेगा, जिसने धरती पर रह करके ईश्वर की खोज की, ठीक है ना। तो इस मृतलोक में जो हम इस पृथ्वी पर रह करके जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, तो हम क्या है, हमारा शरीर तो इस पृथ्वी पर नष्ट हो जाएगा, पर हमारे आत्मा और प्राण निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहीं तक हमारा जीवन सीमित नहीं रहेगा। पर जो लोग सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को जानने पर भी उसकी बड़ाई प्रशंसा नहीं की, उनका उन महान प्रेम को, अनुग्रह को, दया कृपा को जान करके भी उसकी महिमा नहीं की, वो इसी पृथ्वी पर रह जाएंगे, फिर उसका उद्धार नहीं होने वाला होगा। फिर ये इस बात को भली भांति लोग जानते हैं कि भटकती आत्मा तो भटकेंगे यहीं पर। तो ये कौन लोग होंगे? जो संसार में कोई भी व्यक्ति हो, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो जिसने शायद बहुत सारे अच्छे काम किए हो, फिर भी जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम के बगैर उद्धार नहीं पा सकता, ठीक है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। तो वे पृथ्वी पर रह जाएंगे। अच्छा, पाताल लोक वे लोग चले जाते हैं, इस पृथ्वी पर जीवन जीते हैं और पाप करते हैं, वहाँ पाप करते हैं, वे मर करके पाताल लोक चले जाते हैं। तो पाताल लोक क्यों चले जाते हैं? कौन ले जाते हैं? नरक का दूत। जैसे मरते हैं बहुत सारे नरक का दूत जो है मरने से पहले ही उसके अगल चारों साइड में उसको घेर लेता है, स्वर्गदूत नहीं आते हैं और इन्हें पकड़ करके पाताल लोक में ले जाते हैं। न्याय होगा तो फिर पाताल को छोड़ना पड़ेगा उसको। न्याय के समय में सबको वहाँ पर, न्याय के समय में जो जहाँ भी है, जहाँ भी मरा है, जहाँ भी होगा, सबको वहाँ पर न्याय के सामने में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अधलोक में वो लोग जाते हैं जो संसार में भोग विलास मौज मस्ती करते हैं, धनी होते हैं, इनका बस धनी होते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, धनी होते हैं
कुछ बहुत भले काम भी करते हैं, पर कुछ लोग, कुछ धनी जो होते हैं वो भोग विलास में जीवन जीते हैं। धन उसके पास में इसलिए है कि वो भोग विलास करे, समझ गए होंगे। तो वे अधोलोक में तड़पते हैं। बाइबल में लिखा भी है, मैं आपको यूँ ही नहीं बता रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं। देखिए चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। कोई यूँ कोई कहने भी लग सकता है और कह भी देता है, अरे यार क्या बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं करता हूँ। यहाँ देखिए बाइबल में लिखा है, लूका 16 अध्याय 19 से आप 31 आयत तक पढ़ लेना। मैं इसमें से आपको 23 आयत केवल पढ़ के सुनाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। बाइबल है आपके पास तो आप उसमें पढ़ लेना, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड करें, बाइबल डाउनलोड करें। हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मद्रासी पढ़ते हैं, नेपाली, विश्व के किसी भी भाषा में आप जो भी भाषा बोलते हैं उस सारे भाषा में उपलब्ध है बाइबल। और ये इसलिए है कि देश देश के, राज्य राज्य के, शहर शहर के, गांव गांव के, घर घर के लोग उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी एक भी व्यक्ति नाश हो। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। एक लाजर व्यक्ति नाम करके था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था और इस संसार में वो अपाहिज था, तो इस संसार में जो है परमेश्वर पर विश्वास करता था। और एक शौकार के पास, एक धनी व्यक्ति के पास में, जिसको बारे में मैंने आपको बताया, भोग विलास करने वाले लोग है ना, उनके ड्योढ़ी पर वो जो है हमेशा पड़ा रहता था, क्योंकि जितने जूठन होते थे उसको दे दिया जाता था लाजर नाम करके उसको खाने के लिए। कुत्ते भी उसके पाँव को चाटते थे, उसको घाव भी हो गया था, चोट लगने का कारण से हो, कुछ भी कारण हो सकता है। और जब वो लाजर मरा तो वो स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो परमेश्वर पर आशा रखता था, भरोसा रखता था, विश्वास रखता था। प्रभु, जब मैं इस पृथ्वी पर मैंने तो दुख भोग लिया है, प्रभु मुझे याद करना, मुझे याद जरूर करना प्रभु। मन में अपने आप को परमेश्वर को बनाए रखा, पुकारता रहा, रात दिन स्मरण उसी पर रहा, स्वर्ग में चला गया। और जो धनवान था भोग विलासी, वो नीचे नरक में चला गया। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है, मैं उसमें पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ा बड़ा है। तो ये लूका 16 अध्याय 19 से 31 आयत तक आप पढ़ लीजिएगा बाइबल खोल करके। तो एक अधोलोक है। अच्छा, अब अधोलोक के बारे में और मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा। ये लिखा है अय्यूब 7 अध्याय 9 और 10 आयत में लिखा है, सुनिए। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से लौट नहीं सकता। और यही बातें लूका में भी लिखा हुआ है, लौट नहीं सकता। वह अपने घर को फिर लौटना आएगा और न अपने स्थान में फिर वो मिलेगा, नहीं मिलने वाला है वो। ठीक है ना। पीड़ादायक अधोलोक जो है बहुत पीड़ादायक है, जो वहाँ जाते हैं वहाँ तड़पते हैं वो। और है आग का कुंड, मत्ती 13 अध्याय। जो बातें मैं बोलूँगा आपको बताऊँगा, वो जरूर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। मैं कभी भी कोई भी गलत बातें किसी को नहीं सुनाता ना बोलता, मैं आपको साफ साफ बता दूं। इसलिए पहले ही मन में कुछ सोच करके आप चिड़चिड़ा करके कोई भी व्यक्ति मेरे पर गुस्सा मत करना, पूरा सुनना, समझना, तब आपको तसल्ली मिलेगी। मत्ती 13 अध्याय 47 से 50 आयत में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियाँ को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर
अच्छी अच्छी तो अपने बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी, निकम्मी निकम्मी फेंक दी। ये मनुष्य के लिए बताया गया है। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे, दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये आग के कुंड में डालेंगे। किसको डालेंगे? दुष्ट को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डर नहीं मानता, भय नहीं मानता, लोगों के साथ लुटता है, उपद्रव करता है, धर्मी लोगों को सताता है, इन्हें नरक के आग के कुंड में डालेंगे। तो एक आग का कुंड भी है, पानी का तो कुंड सबने सुना है, आग का कुंड भी है। दुष्ट लोग सुन ले, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ये दुष्ट लोगों को कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। हम कहने वाले कौन है? परमेश्वर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दुष्ट के लिए आग का कुंड है जहां रोना और दांत पीसना होगा। दांत क्यों पीसेंगे? वो बहुत पीड़ा होगी उनको, बड़ी भयानक पीड़ा होंगी, ऐसी पीड़ा होंगी आपको मैं बताऊं, थोड़ा बता ही देता हूं। देखिए वहाँ जो होती है, बहुत बड़ी भयानक सजा दी जाती है। पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं, तब मैं आपको, हाँ। अब एक ऐसा स्थान जहां अंधेरा ही अंधेरा है। मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय 30 आयत में लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। अंधेरा एक स्थान है जो इस संसार में लापरवाही करते हुए, परमेश्वर का भय ना मानते हुए क्या करते हैं? पाखंड के साथ में प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं, या कोई भी हो विश्व के अंदर में, तो क्या है? इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा, ठीक है ना। जो अपने आप को दास कहलाते हैं, ठीक है ना, निकम्मे, तो उनके लिए क्या है? एक अंधेरी स्थान है जहां इतना अंधेरा है जो छूने, जैसे हम दीवार को छूते हैं ना, ऐसे छूने योग्य अंधेरा है वहां पर। चलिए नरक के बारे में बता दे। मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय और 30 आयत में लिखा है, सुनिए ध्यान से। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा शरीर नरक में न डाला जाए। तो नरक है कौन से शरीर? एक शरीर तो ये है, एक प्राण का भी शरीर है और एक आत्मा का भी देह है, ठीक है ना। तो जो शरीर है, प्राण जो है, प्राण का जो शरीर है, वो वहां पे नरक में क्या किया जाता है? उसको देह दिया जाता है। वहां पर जो है ना, बहुत यातना देने के लिए उसको जिलाया जाता है, देह दिया जाता है, पीस टुकड़े टुकड़े काटते हैं, मार देते हैं, फिर जिंदा किया जाता है। फिर बड़े बड़े आदमी से बड़े बड़े कीड़े होते हैं वहां पे,
बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो उसको काटते हैं, आँख खाते हैं नोच करके, कलेजा, किडनी, फेफड़ा, गूदे गूदे हर चीज़ को चीर चीर करके हड्डी तक को चूर चूर करके खा जाते हैं, है ना। और बहुत सारी यातनाएं हैं, तो समय नहीं है मेरे पास, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो वहाँ पर बड़ी भयानक सजा दी जाती है। ठीक है, मैं कभी और भी मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास में सारे प्रूफ है बाइबल में। और क्या है, जल्दी से मैं ख़त्म करता हूँ इसको। आग और गंधक का झील, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 आए। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये शैतान के लिए है, ये जो है शैतान के लिए है। आग और गंधक का झील 14 और 15 आयत, 20 का 14 और 15 आयत। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग का झील दूसरी मृत्यु है। और मैं 15 आयत भी पढ़ के सुनाई देता हूँ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो वो भी डाला जाएगा। किसका? ये तो शैतान के लिए तो है ही, और झूठे भविष्यवक्ता, ये संसार में अपने आप को झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ भी कहते हो, है ना, वो तो जाएंगे, साथ में वो लोग भी जाएंगे। कौन लोग? जिसका जीवन के पुस्तक में नाम लिखा हुआ है, जीवन का पुस्तक। तो जीवन का पुस्तक में मैंने इस पर आपको मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना, कभी पढ़ उसको वीडियो को देख लेना, है ना। तो जीवन का पुस्तक में उसी का नाम लिखा जाता है जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाते हैं, तो उनका जीवन के पुस्तक में नाम लिखा होता है। पर ये तात्कालिक होती है, उसको पूर्ण सच्चाई से जीवन जीना होगा, तभी जाकर के वो नाम जो है वहाँ पर क्लियर हो जाती है। ये तब क्लियर होती है जब यहाँ पर लोग सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो जीवन के पुस्तक में नाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए एक लास्ट वचन है, इसको मैं अथाह कुंड, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 3 आयत। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। तो ये जो देख रहे हैं, ये सब आकाश जो देख रहे हैं, ये पृथ्वी देख रहे हैं, ये तहस नहस हो जाएंगे, जाती रही मतलब खत्म। और समुद्र भी ना रहा, ये दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, अर्थात बहुत भव्य। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना कोई शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे। तो पहली बातें सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो है आज का जो संदेश है, सभी देश के लोगों के लिए है कि परमेश्वर जो भला है, दयालु है, हमारा उद्धार चाहता है, हम सब का उद्धार चाहता है, और नहीं चाहता कि हम नीचे नरक का भागी हो जाएं। तो आज के संदेश से जो संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग हैं, इस वीडियो को आप अगर देखते हो, सुनते हो, तो खुद भी उद्धार पाओ और दूसरों को भी एक संदेश सुनाओ, ताकि परमेश्वर जो भला है, दयालु है, वो
जो दया मनुष्य हम मनुष्य पर कर रहा है, चाहे हमने कितने भी अपराध किए, कितने भी महापाप किए, बस हे प्रभु जाने अनजान जन में गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, प्रभु क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर दे, बस यही दो बातें बोलनी है। और तीसरा, नया जीवन दे दे, अपना बेटा बेटी बना ले। प्रभु आज से ये जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपने औरों को बचाया, मुझे भी बचा ले। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आपने प्रार्थना सुना। आज से मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। बस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में उधार सुधार हो जाएगा, सफल जीवन सफल हो जाएगा। परमेश्वर का सच्चा बेटा बेटी बन करके आप एक दूसरे के साथ में प्रेम करते, भलाई करते हुए आप जीवन जियोगे। और इस प्रकार से सारा संसार जो है लोग उधार पाएंगे। इस तत्पश्चात क्या हो जाएगा, ओले गिरेंगे, एक एक मन के ओले गिरेंगे, फिर गोले गिरेंगे, आग के गोले गिरेंगे, भूकंप होंगे, धरतियां फटना शुरू हो जाएंगी, उधर ऊपर से आग, नीचे जो है धरती फटना, ये बहुत सारे, उससे पहले बहुत कुछ होंगे, नाना प्रकार की भयानक बीमारियां आएंगे, देश देश में लड़ाइयाँ होंगी, ये सब बहुत कुछ होने वाला है। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप बाइबल पढ़ के सुनिए। तो बाइबल जो है परमेश्वर का सत्य पवित्र शास्त्र है, ठीक है ना। ये कोई मन ग्रंथ नहीं है, ये परमेश्वर का धर्म ग्रंथ है, पवित्र शास्त्र है। और इसको पढ़ना, इसको सुनना महान सौभाग्य की बात है। परमेश्वर भला है, आप सबका परमेश्वर भला करे, सबका भला करे, दयालु परमेश्वर। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना जरूर करता हूँ कि परमेश्वर आप सबके ऊपर में हर प्रकार से भलाई करे, आप लोग खुश रहो, आनंदित रहो, सुरक्षित रहो और भला चंगा रहो, और मेल मिलाप से रहो, प्रेम करो, एक दूसरे के साथ भलाई करो, बुराई ना करो, ठीक है ना। यही करना है हमको, आपको, और किसी को और कुछ नहीं करना है। अपने जीवन से झूठे सारे कर्मकांड उतार डालो। तो मिलते हैं प्रभु के साथ में, प्रभु के सत्य वचन के साथ में। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।